तो ये बिहार छोड़कर भागता नहीं। ये भागा उसी दिन ये कंफर्म हो गया कि ये पूरे षड्यंत्र में इसकी हिस्सेदारी मोटे रकम को लेकर ज़रूर है। पुलिस ने इसके खातों की जांच की। इसके खातों में बहुत सारे ऐसे आर्थिक अनियमितताएं मिली हैं जिसको लेकर पुलिस ने कुछ बैंक अकाउंटों को सीज़ भी किया है। मनीष कश्यप के पास एक बड़ी अमाउंट रकम इन खातों में मिली है जिसको पुलिस ने फ्रीज किया है। ठगी साबित हुई। उसके बाद इसके ऊपर एक एफआईआर उस समय भी दर्ज हुई थी। उसी को इसने बड़े लेवल पर ले गया। सच तक न्यूज़ बनाकर इसने वो तमाम चीज़ें इसमें की जिससे कि गलत तरीके से पैसे कमा सकते हैं। पुलिस ने कंफर्म किया है कि इसके बैंक खातों में तमिलनाडु और बिहार के विवाद के बाद बहुत ज़्यादा संख्या में पैसे जमा हुए और बहुत संख्या में पैसे दूसरों को भेजे गए ताकि कृत्रिम तरीके से बिहार और तमिलनाडु का विवाद हकीकत है ऐसा दिखाया जा सके। मनीष कश्यप, बिहार के भगोड़ा मनीष कश्यप के खाते को कर दिया है फ्रीज। उनके खाते में कुल राशि है 42,11,937 रुपया। कहां से आया इतना पैसा? क्या जो तमिलनाडु और बिहारी मजदूरों के झूठे खबर चलाने के लिए मनीष कश्यप को फंडिंग किया गया था? ये आगे आप लोगों को जानकारी मिलेगा। मनीष कश्यप अलग अलग राज्य में भागता फिर रहा है। अगर वो चाहे भी तो वो अपने खाते से पैसा को नहीं निकल पाएगा क्योंकि उनके खाते को कर दिया है फ्रीज। वो अगर चाहे भी तो खाते से वो पैसा को नहीं निकल पाएगा। बिहार पुलिस ने ट्वीट कर बताया मनीष कश्यप को गिरफ्तारी को लेकर एक स्पेशल टीम गठन कर लिया गया है और अलग अलग राज्य में छापामारी जारी है। बहुत जल्द छापामारी करके मनीष कश्यप को पकड़कर जेल में डाला जाएगा, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मैं हूं सरफुल शेख, आप लोग देख रहे हैं सच झारखंड टीवी। बिहार पुलिस ने ट्वीट कर बताया, जानकारी दिया कि जो मनीष कश्यप है किस तरह से उन्होंने झूठा खबर चलाया था तमिलनाडु बिहारी मजदूरों को लेकर, किस तरह से नफरत और दहशत पैदा कर दिया था। जो कि बिहार पुलिस ने आगे भी बताया मनीष कश्यप ने अपने दोस्तों को ही बिहारी मजदूर बनाकर उसका मतलब कि पट्टी मट्टी लगाकर वीडियो बनाकर भी खबर चलाया था जो कि मनीष कश्यप के कहने पर किया था। इसी वजह से उनके खाते को फ्रीज कर दिया गया है और कौन सा खाते में कितना राशि है वो जानकारी आगे आप लोगों को मिलेगा। बिहार पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि स्पेशल टीम गठन कर लिया गया है जो कि मनीष कश्यप को गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग राज्य में छापामारी जारी है। किस तरह से इन्होंने क्या कुछ कहा है और किस तरह से जो कि किसने फंडिंग किया था मनीष कश्यप को या फिर क्या है पूरा मामला आगे आप लोग देखिए। जो कि विनय दुबे ने पूरा जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देगा और पूरा सबूत के साथ उन्होंने बताया है। तो वो वीडियो आप लोग देखिए, फिर आगे बातचीत करते हैं। तमिलनाडु विवाद में एक मोटी रकम मनीष कश्यप के पास आई है और इस रकम में से छोटी छोटी राशियाँ इसने बहुत सारे लोगों को भेजी है। भेजने का उद्देश्य ये था कि तमिलनाडु और जो बिहार की जो षड्यंत्र है उसके आग में घी का काम करना। बिहार के ट्विटर हैंडल पर अगर आप एक ट्वीट देखेंगे तो उसमें ये जानकारी पुलिस ने कंफर्म की है। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि भगोड़ा मनीष कश्यप और उसका एक दूसरा साथी युवराज सिंह राजपूत, ये दोनों के खिलाफ आज पटना के कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए बिहार पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई हैं जो अब अलग अलग राज्यों में जाकर छापेमारी कर मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लेगी। मेरे सूत्रों के हिसाब से मनीष कश्यप इस समय गाज़ियाबाद और नोएडा के इलाकों में रह रहा है। रह रहा क्या है? छिपा हुआ है। इतना ही सही होता, इसने अगर कुछ गलत नहीं किया होता या इसके मन में चोर नहीं होता या इसे कोई भी गलत कार्य का डर नहीं होता तो ये बिहार छोड़कर भागता नहीं। ये भागा उसी दिन ये कंफर्म हो गया कि ये पूरे षड्यंत्र में इसकी हिस्सेदारी मोटे रकम को लेकर ज़रूर है। पुलिस ने इसके खातों की जाँच की। इसके खातों में बहुत सारे ऐसे आर्थिक अनियमितताएं मिली हैं जिसको लेकर पुलिस ने कुछ बैंक अकाउंटों को सीज़ भी किया है। मनीष कश्यप के पास एक बड़ी अमाउंट रकम इन खातों में मिली है जिसको पुलिस ने फ्रीज़ किया है। इसका मतलब है कि अब इस खातों से ये पैसा निकाला नहीं जा सकता तब तक जब तक इस पूरी जांच प्रक्रिया कोर्ट के सामने हाजिर नहीं होती और इस अकाउंट को डिफ्रीज़ करने के लिए अब अदालत ही इसका ऑर्डर दे सकता है। किस किस अकाउंट में कितने पैसे मिले उसकी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा। मनीष कश्यप का एक SBI का अकाउंट है। जी हाँ, वही अकाउंट है जिसमें 2019 में इसने ठगी की थी। 420 की FIR इसके ऊपर दर्ज हुई थी बेतिया नगर पुलिस स्टेशन में। उस समय भी यही SBI का अकाउंट इस्तेमाल हुआ था जिसमें जनता को प्रलोभन देके इसने जनता से, बिहार की बेतिया के जनता से ठगी की थी। इसके ऊपर ठगी 420 IPC का FIR दर्ज था। उसी SBI खाते में 3,37,496 रुपये मिले। इसका एक IDFC बैंक का खाता था जिसमें 51,000 रुपये के आसपास मिले हैं। HDFC का एक खाता है जिसमें 3,37,463 रुपये पुलिस ने सीज़ किया है, फ्रीज़ किया है।
इसके अलावा इसकी कंपनी है, 2 कंपनियां हैं दरअसल, सस्तक फाउंडेशन है और एक सस्तक मीडिया न्यूज़ करके एक उन्होंने बनाई है। तो सस्तक फाउंडेशन का जो HDFC का बैंक खाता है उसमें 34,85,909 रुपये मिले हैं। मतलब टोटल अगर आप राशि को सब जोड़ दें तो 42,11,937 रुपये बैंक अकाउंटों में मनीष कश्यप के मिले हैं, जिसको पुलिस ने फ्रीज़ किया है। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे इसकी वास्तविकता देखेंगे तो इसकी बूढ़ी माँ को एक झोपड़ी के एक दरवाजे पर बिठाकर ये अपनी गरीबी का प्रचार करता रहा। बोला था कि मैं गलत तरीके से पैसा नहीं कमाता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मैंने बहुत संघर्षों से इंजीनियरिंग की है, बहुत मेहनत से मज़दूरों की और बिहारियों की आवाज़ उठाता हूँ। लेकिन दरअसल क्या है कि 42,11,937 रुपये इस समय पुलिस के हाथ में मिले हैं, जो कि फ्रीज़ किया गया है। सोचिए जब ये घटना हुई, ट्विटर पे ट्रेंड होने लगा, मनीष कश्यप ने कितने ही पैसे बैंक अकाउंट से निकलवाने की कोशिश की होगी या निकाल लिए होंगे। जो बचे थे पुलिस ने ये फ्रीज़ किया है, उसका आंकड़ा 42,11,937 रुपये है। सोचिए जो निकाल सका था निकाल लिया, उसके बाद इतने अकाउंट बच गए थे। और ये बताता है कि मैं बहुत गरीब हूँ। इसकी माँ एक झोपड़ी के दरवाजे पर बैठकर अपने बेटे के लिए भीख मांगती हुई दिखाई दी। तो ये जो दोगलापन है, इसका चरित्र है, ये अब धीरे धीरे जनता के सामने आना है। इसने 2019 में ही समझ लिया था कि बिहारी जो होते हैं ना, बहुत ही भावनात्मक होते हैं, इनको थोड़ा सा इमोशनल करके बेवकूफ़ बनाकर बहुत मोटी रकम कमाई जा सकती है। बेतिया में उसने इसका एक्सपेरिमेंट किया, SBI का अकाउंट पब्लिश किया, लोगों से एक अपील किया, लोगों ने पैसे की मदद की, लेकिन उसके बाद ये ठगी साबित हुई। उसके बाद इसके ऊपर एक FIR उस समय भी दर्ज हुई थी। उसी को इसने बड़े लेवल पर ले गया, सच तक न्यूज़ बनाकर इसने वो तमाम चीज़ें इसमें की जिससे कि गलत तरीके से पैसे कमा सकते हैं। पुलिस ने कंफर्म किया है कि इसके बैंक खातों में तमिलनाडु और बिहार के विवाद के बाद बहुत ज़्यादा संख्या में पैसे जमा हुए और बहुत संख्या में पैसे दूसरों को भेजे गए, ताकि कृत्रिम तरीके से बिहार और तमिलनाडु का विवाद हकीकत है ऐसा दिखाया जा सके। एक झूठे कलाकारों को तैयार किया गया, मजदूर बनाकर उन्हें आपके सामने पेश किया गया। उसके बाद में ये इसलिए किया गया क्योंकि दिखाया जा सके कि तमिलनाडु में बिहारियों को पीटा जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में ज़मीनी हकीकत पे ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। ये पूरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन चेहरा जो था वो मनीष कश्यप को बनाया गया। उसके बाद में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर पुलिस को इसमें साक्ष्य मिले हैं, प्रूफ मिले हैं, कंफर्म प्रूफ मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ने इसे बिहार पुलिस के ट्विटर पे कंफर्म भी किया है। मनीष कश्यप के नाम से फेक IDs बनाई जा रही हैं। एक फेक ID थी मनीष कश्यप 43, जिसको बनाने वाले का नाम था प्रशांत कुमार। इ/इस बंदे को गिरफ्तारी वाली फ़ोटो देखी होगी, बड़े शान के साथ फ़ोटो खिंचवा के इन्होंने पब्लिश की थी। तो इस बंदे को एक अलग FIR में FIR क्रमांक 05/23 जो कि आर्थिक अपराध शाखा से ही दर्ज किया गया है। प्रशांत कुमार जो कि बक्सर का रहने वाला है, लेकिन फ़िलहाल शास्त्री नगर पटना से उसे गिरफ्तार कर दिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत में कोर्ट में पेश करने के बाद भेज दिया गया है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी, मतलब जो 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसमें युवराज सिंह राजपूत और भगौड़ा मनीष कश्यप है, इसकी गिरफ्तारी के लिए आप आज से पुलिस टीम अलग अलग राज्यों में रवाना होगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ अगले 2 दिनों में या कुछ घंटों के अंदर आप मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को देखेंगे। मेरे सूत्रों के हिसाब से मनीष कश्यप इस समय नोएडा और गाज़ियाबाद के इलाकों में अपना मुंह छिपा हुआ है। बहुत भागा, बहुत तड़पा, बहुत चीज़ें बिलबिलाए, लेकिन अब समय आ गया है कि इस जैसे नौटंकीबाज, इस जैसे ठग को देश के सामने पर्दाफाश करने का। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है कि ये इंसान केवल एक ठग है, इसके बहकावे में ना आए। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा था कि आई सपोर्ट मनीष कश्यप चला रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में जब आप ये देखेंगे कि इसने पैसे लेकर एक कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से बिहारियों को और तमिल को लड़ाने का काम किया। सोचिए, जिस तमिलनाडु के उद्योगों से 13% रेवेन्यू, आर्थिक पैसा बिहारी मजदूर बिहार ले आते हैं, इसका मतलब 13% जो मजदूर हैं वो तमिलनाडु के उद्योगों में काम करते हैं। ये नफ़रत भर कर उन्होंने उद्योगों से उनका निवाला छीनने का काम किया है। अब वो चीज़ें हो रही हैं कि 13% जो आबादी है उसका घर तमिलनाडु के उद्योगों से चलता था। मनीष कश्यप का प्रयास था कि उनके उद्योगों को तबाह करके 2 राज्यों को आपस में लड़ाकर मजदूरों की निवाला छीनने का। अगले जांच में आपको पता चल जाएगा और कबूली भी आ सकती है मनीष कश्यप की कि उसने ये सारी चीज़ें केवल पैसों के लिए की थी। ये जानकारी भी आपको आने वाले भविष्य में देखने के लिए मिल सकती है। इसने कुछ संपत्तियाँ अर्जित की, पटना के अंदर फ्लैट, दिल्ली के अंदर फ्लैट, गाड़ियाँ, ये तमाम पैसे इसने अपनी मेहनत से नहीं कमाए थे। ये किसी न किसी को किसी न किसी कार का या किसी न किसी कांड का डर दिखा के कराया काम किया, क्योंकि ये पेशेवर ठग है। इसका जो इतिहास है वो यही दिखाता है। इतने सारे FIR, इतनी सारी ठगी के इसके पास प्रमाण है कि इसकी वजह से इसने समझ लिया था कि बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाकर इतना पैसा कमाया जा सकता है जो एक सिविल इंजीनियर की नौकरी में नहीं होता। ये ना एक सर्टिफाइड पत्रकार है। सबसे बड़ी चीज़, इसके ऊपर जब केस दर्ज हुआ था तो इसके सर्टिफिकेशन की खोज की गई। इसने 2 कंपनियां रजिस्टर कराई हैं। एक कंपनी जो कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए है, सस्तक फाउंडेशन करके, दूसरी कंपनी जो मीडिया हाउस के तौर पर रजिस्टर कराया। मीडिया हाउस में भी प्रकार हैं।
मीडिया हाउस में, जिसमें एडवर्टाइजिंग कैटेगरी में इसकी रजिस्ट्रेशन है। इसको न्यूज़ बनाने या पत्रकारिता करने के लिए कोई भी लाइसेंस इसने नहीं लिया है, ना इसने RNI में रजिस्टर कराया है, ना ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में इसका रजिस्ट्रेशन है। केवल एक माइक 500 रुपये का लेकर फर्जी पत्रकार बनकर लोगों को डरा कर केवल इसने वसूली की। पटना के जो फ्लैट्स इसने लिए हैं या दिल्ली के जो फ्लैट्स हैं, उसका भुगतान भी इसने अभी तक किया नहीं है, क्योंकि वो करना ही नहीं था। उसको केवल किसी कांड में उनके आरोपियों को पकड़ा था, उसके एवज में ये पैसे के बदले में उन्होंने ये फ्लैट और प्रॉपर्टियां अपने नाम करवाई हैं। 2 लोग हैं इसके पार्टनर में, जिसमें एक द्विवेदी और एक त्रिपुरारी तिवारी और मनीष कश्यप है। ये पूरा रहस्य उद्घाटन आपको अगले 2 से 3 दिन के अंदर होने वाला है। ये पूरी रिसर्च है। ये अपनी वीडियो में कहता था कि मैं 10 लाख रुपया महीना कमाता हूँ। 10 लाख रुपया महीना कमाने के बाद भी इसे इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई थी, या इसे पैसे की कौन सी लालच थी कि बिहार और तमिलनाडु को आपस में लड़वा कर लाशें बिछवाने चला था ये बंदा। क्या ऐसी पैसे की भूख थी कि जो लोग चैन से बिहार के मजदूर तमिलनाडु में जाकर अपनी रोज़ी रोटी चला रहे थे, अपना घर चला रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, उसके मुँह का निवाला और बच्चों के भविष्य को अंधकार में करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? जो इंसान 10 लाख रुपया महीना कमाने की बात करता था सोशल मीडिया पर, आखिर पैसे के लिए क्यों लोगों के मुँह के निवाले और बच्चों के शिक्षा के भविष्य से ये खेल गया? ये सबसे बड़ा सवाल मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इतनी क्या पैसे की भूख थी, ऐसा क्या लालच था जो आपकी पूरी नहीं हो रही थी। ऊपर वाले ने आपको अच्छा चेहरा दिया, अच्छा नेम फेम दिया, अच्छा अर्निंग दिया, उसके बावजूद भी आपकी ये पैसे की भूख क्यों नहीं मिटी? आखिर ये तमिलनाडु और बिहार का विवाद कराकर आप क्या हासिल करना चाहते थे? ऐसा कौन सा पैसा आप बना लोगे जिसमें लोगों के खून, उस नोटों में लोगों के खून लगे हों? इस पैसे को खाकर आप कहाँ जाकर इसे हजम कर पाओगे? ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। आज का जो आप मनीष कश्यप देख रहे हैं, ये वैसा ही हो जाएगा जैसे ये 2019 में था। सड़क पर आकर कटोरा लेकर फिर से वहीं अपने जीवन को शुरुआत करेगा, क्योंकि इसके किए हुए कृत्यों का, इसके पापों का पाप का घड़ा जो है वो भर चुका है। हम लोग भी सोशल मीडिया पर हैं, बहुत छोटे से लेवल पर काम करते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हुए, क्योंकि मुझे पता है कि धीरूभाई अंबानी जब मरा था तो 1 रुपया भी अपने साथ नहीं ले जा पाया। तो अरबों खरबों की संपत्ति बनाकर आप केवल अपना लिए जंजाल और झंझट ही बनाते हैं। जब आपके अंदर संतोष आ जाता है तो ऊपर वाला आपको भर भर के मदद भी करता है। आज लाखों रुपए महीने का मैं लोगों की सामाजिक कार्यों में मदद करने के लिए कर देता हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मनीष कश्यप ने जिस तरह से गलत तरीक़ों से पैसे बनाए हैं, लोगों की बद्दुआएँ ली हैं, लोगों का हाय लेकर ये पूरा एम्पायर खड़ा किया है, वो एक दिन धूल में और मिट्टी में मिल ही जाना है, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। एक अच्छा आदमी, एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा इंसान बर्बाद होते हुए हम लोग देख रहे हैं, और केवल उसके लालच की वजह से। मैं बिहार के उन तमाम लोगों से निवेदन करता हूं, कृपया अपनी सद्बुद्धि, अपने विचारों को लेकर किसी को सपोर्ट किया करें। कहीं ऐसा ना हो कि जिस इंसान का आप सपोर्ट कर रहे हैं वही आपका घर जला रहा है, आपके बच्चों का भविष्य खा रहा है, केवल अपना घर में नोट की गड्डियाँ भरने के लिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट ज़रूर करें। बिहार के तमाम लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। अगली अपडेट जैसे मुझे मिलेगी आप तक मैं पहुँचाता रहूँगा वीडियो बहुत जल्द। तब तक जय हिंद। देखा आप लोगों ने किस तरह से विनय दुबे ने सबूत के साथ आप लोगों को बताया। आप लोगों का क्या राय है? अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। हर एक बिहारी मजदूर से लेकर हर एक जनता को भी ये खबर देखना जरूरी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहा है तो फॉलो करके हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमें हिम्मत मिलते हैं और सच दिखाने की ताकत मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं हूं शरीफुल शेख। ये वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और इसी तरह की खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और देखते रहिए सच झारखंड टीवी।